जी से, अध्यक्ष जी से उम्मीद करूंगा कि वो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई की दोबारा कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के व्यक्ति के प्रति, किसी जाति के व्यक्ति के प्रति ऐसी टिप्पणी करने, और किसी भी मान्य सांसद के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करने से पहले, किसी समाज के खिलाफ एक भावना लेकर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसी सख्त कार्रवाई ऐसे सांसदों पे होनी चाहिए। मैंने माननीय सांसद को पहले भी सुना और उनके कर्तव्य, उसको, उनकी वाणियों को सुना, समझ आया कि सरकार उनको अपने मोहरे के रूप में यूज करती है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनके जरिए जो है अपनी बात को कहलवाना आसान है। जो सरकार की नीयत है भारतीय जनता पार्टी की, और जो नेचर है, और जिस तरह की विचारधारा और जिस तरह के लक्ष्य पे वो लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरह का राजनीतिक एजेंडा उनका है, वो जानते हैं कि जब तक मुसलमानों को इस देश में गाली नहीं दी जाएगी, तब तक वो हिंदुत्व के नाम पे SC ST OBC को भाई बना के कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके परिणाम, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति के लिए करती है, लेकिन इसके परिणाम जो है दुनिया भर में, जो हमारी विदेश नीतियों पे और तमाम तरह से जो हमारे समाज के अंदर, हमारे प्रदेश और देश के अंदर जो नफरत फैलती है, उसका एहसास शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है, इसलिए वो इन बातों पे गौर नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें गौर करने योग्य हैं, इन पे गौर होना चाहिए। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हेट स्पीचेस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कैसी नई संसद है जिसके पहले ही सत्र में इस्लाम के मानने वाले लोगों को टारगेट करके इतना बड़ा अपमान और इतने अपशब्द कहने की हिम्मत सरकार के सांसद द्वारा की गई। मैं इसको एक सोची समझी साजिश मानता हूं, लेकिन सरकार इस बात को समझे, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, कि इसका कितना बड़ा रिएक्शन अरब कंट्रियों से आएगा, और कितना जो है अरब कंट्रीज पे जो है उनके और हमारे संबंध जो देश के हैं, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो या फिर तमाम तरह से जो आयात निर्यात को लेके व्यापारिक संबंध हमारे कितने खराब होंगे, इसका एहसास नहीं। और ये एक आपके राजनीतिक एजेंडा कितने लोगों की जान को भी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आपको नहीं पता। जो अरब कंट्री में हमारे लोग रहते हैं, स्पेशली जो हमारे बड़े पैमाने पे कमजोर वर्गों के लोग जो रोजगार करने के लिए वहां गए हैं, उनकी जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ आपने किया, आपको जानकारी नहीं है। उनके रोजगार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ आपने किया, आपको जानकारी नहीं है। बस आपका एकमात्र उद्देश्य है कि आपने, आपका राजनीतिक एजेंडा कामयाब हो। मैं लोकसभा में तो नहीं हूं, अगर मैं लोकसभा में सदस्य के रूप में होता तो शायद वही इस पे हम लोग जो है अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते। मुझे विपक्ष के साथियों से भी ये कहना है कि उसी दिन सदन को बंद करवा देना चाहिए था। उसी दिन जो है सदन के बाहर तत्कालिक रूप से हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, क्योंकि एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का मामला था। जब छोटी छोटी बातों पे वहां आंदोलन होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे वहां आंदोलन होते हैं, अपनी बात रखी जाती है, विरोध दर्ज होता है, तो इतने बड़े मामले पे क्यों देरी हुई? उसका परिणाम ये हुआ कि ये पूरा मामला एक मजाक बन के रह गया, और हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये एक घटिया सोच और घटिया मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के इशारे पे जो आ रही है, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और RSS के जो हमारे प्रमुख हैं, उनकी बैठती है कि वो सामने क्या कहते हैं, पीछे क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है और वो उनकी जबान पे क्या है। ये तमाम उन बातों को जो है ना चरितार्थ करता है, जो हम लोग देखते हैं। वो बाहर से आए हुए मुस्लिम जो अभी G20 में भी है, उनका किस तरह से उन्होंने सम्मान किया। वो जब दुनिया में जाते हैं अरब कंट्री, किस तरह वो लोग उनका सम्मान करते हैं, और भारत के मुसलमानों के प्रति किस तरह की नफरत का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता बना है। ये जितना भी जो है इसकी, इस पे खेद प्रकट किया जाए, इस पे सवाल किया जाए, उतना कम है। ये मामला चुप्पी थामने का नहीं, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए इस पे सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं जब यात्रा में था, मैंने कई बार इस पर सवाल खड़े किए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी देरी करने की जरूरत नहीं है। उनको भी, वो बहुत पसमानदा और बहुत मुसलमान और महिला, मुसलमानों की जो है बात करते हैं, महिला बहन, मुस्लिम बहनों की बात करते हैं।
लेकिन उनके सांसद के बयान पे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी देश से, कि जिस संसद का बड़ा गुणगान करे, उस संसद में क्या जो है, किस तरह लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, किस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ, किस तरह से उनके सांसद ने देश की एकता अखंडता को ठेंगा दिखाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया लोकतंत्र को। इस पे जो है जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं हुआ। एक भय, एक डर, एक समुदाय के प्रति उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इस देश के दलित आदिवासी तो सदियों से अन्य अपमान सहते आए, लेकिन गांव गली बस्ती चौराहे पे ये रोज होता है, मुझे पता है। आम गरीब कमजोर मुसलमान के साथ ये होता है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन संसद में अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उस डर, उस दहशत को समझ रही है, जो आने वाले कल में जनता में जो आक्रोश उनके खिलाफ पैदा होगा। तो हमसे जो भरसक प्रयास होगा, हम लोग उस पर करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि भाई दानिश जी से भी हम लोग मुलाकात करके उनकी पीड़ा को कम करने का काम करेंगे, उनके दुख को बांटने का काम करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा दुख बांटने से और उनके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने में भी हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे।